उधर दावा किया गया कि चीन में पिछले 20 दिन में 25 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आए। यह दावा यूके में स्वास्थ्य मामलों से जुड़ी रिसर्च करने वाली संस्था एयरफिनिटी ने किया, जो लगातार चीन के हालात पर नजर रख रही है और चीन में कोरोना से जुड़े ऐसे ऐसे दावे कर रही है कि रूह कांप जाए। एक दिन पहले ही उसने दावा किया था कि 13 से 23 जनवरी के बीच चीन में कोरोना विस्फोट होगा और एक दिन में 25,000 लोगों की मौत होगी। और अब यूके की इसी संस्था ने दावा किया कि पिछले 20 दिन में चीन में 25 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ और बीजिंग की 80% आबादी कोरोना का शिकार हो चुकी है, जबकि शंघाई में यह आंकड़ा 70% है। यानी चीन की राजधानी और आर्थिक राजधानी दोनों में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। लेकिन चीन की सरकार सच नहीं मान रही और सही आंकड़े दबाकर बैठी है। यही नहीं, वो उन देशों से नाराज है जिन्होंने चीन से आने वाले नागरिकों के लिए कड़े नियम बनाए हैं और उनसे कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मांग रहे हैं। यही नहीं, उसने इन देशों को कड़ी कार्रवाई के लिए चेतावनी भी दे डाली, क्योंकि उसे लगता है कि इन देशों में केवल चीन के यात्रियों को टारगेट किया जा रहा है, यानी चोरी ऊपर से सीना जोरी। क्योंकि चीन ने ऐसे समय में हेकड़ी दिखाई जब उसके ज्यादातर शहरों में 50% से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमित एक चीनी नागरिक के लापता होने से हड़कंप मच गया, जिसका नाम प्रशासन ने वांटेड की लिस्ट में शामिल कर दिया और बताया गया कि दक्षिण कोरिया पहुंचने पर वो चीनी नागरिक कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसे सोल के एक होटल में आइसोलेट किया जाना था, मगर वो इससे पहले ही वहां से गायब हो गया और उस पर कोरोना नियमों को तोड़ने का आरोप लगा और उसे वांटेड की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इधर खबर है कि चीन को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रहा है। बलूचिस्तान प्रांत में चीन BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत ग्वादर बंदरगाह को बना रहा है, जिसके विरोध में ग्वादर राइट्स मूवमेंट नाम के आंदोलन से जुड़े हक दो तहरीक नाम के संगठन ने मोर्चा खोल रखा है। इस संगठन से जुड़े लोग पिछले साल अक्टूबर से ही अपनी मांगों को लेकर ग्वादर पोर्ट के सामने धरने पर बैठे हैं। लेकिन पिछले महीने की 26 तारीख को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने यहां छापेमारी की और हक दो तहरीक संगठन से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे हिदायत और रहमान के खिलाफ पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि पुलिस से बचने के लिए हिदायत पिछले कई दिनों से छिपे हैं, लेकिन वो लगातार वीडियो संदेश भेज रहे हैं। जबकि बलूचिस्तान प्रांत की सरकार ने प्रदर्शन और रैलियों को रोकने के लिए ग्वादर में धारा 144 लागू कर दी। आंदोलन को कुचलने के लिए वहां इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। पाकिस्तान ने यह कार्रवाई तब की जब चीन ने ग्वादर में बढ़ते विद्रोह पर नाराजगी जताई, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर में चीन के सिर्फ 3 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और 12 अधूरे हैं, जिससे चीन बुरी तरह परेशान है। उसे डर सता रहा है कि कहीं विद्रोह की वजह से उसे ग्वादर न छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में आंदोलन के नेता हिदायतुर रहमान ने चीनी नागरिकों के लिए ग्वादर छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर दिया था। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया था। मतलब चीन के खिलाफ ग्वादर में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसी वजह से चीन खौफ में है और उसे खुश करने के लिए पाकिस्तान अपने ही लोगों पर अत्याचार करने में जुटा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कोरोना की प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद बढ़ गई। दुनिया भर में फिर से कोरोना फैलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एहतियातन प्रिकॉशन डोज लेने की अपील की थी, जिसके बाद से ही कई राज्यों में प्रिकॉशन डोज की मांग अचानक बढ़ गई। पिछले 15 दिनों में कोरोना का टीका लगाने वालों में 71% ऐसे रहे जिन्होंने प्रिकॉशन डोज लगवाई।